हेलो, नमस्कार, राधे राधे। जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का मैं हुसैन फौजदार आपके अपने यूट्यूब चैनल बी एस पॉलिटिकेटर में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान जीके के अंतर्गत आज की क्लास हमारी आध्यात्मिक खनिज से संबंधित रही। राजस्थान भूगोल के अंतर्गत जो कि आपके लिए राजस्थान से संबंधित कोई भी परीक्षा हो, भर्ती परीक्षा हो, चाहे आरपीएससी हो या आरएसएमबी की कोई भी एग्जाम, तो सभी के लिए ये क्लासेज आपकी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आणविक खनिज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो आणविक खनिजों के अंतर्गत आता है अभ्रक। अभ्रक का उपयोग की बात करें, सौंदर्य प्रसाधन और रबर के टायर बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अभ्रक उत्पादक प्रमुख क्षेत्रों की बात करें तो भीलवाड़ा, धानतार, बुढ़ास, सापरा का पुलिया, उदयपुर का चंपागोड़ा अभ्रक के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। और आपको यहाँ पर इन पर अवश्य ध्यान देना है। शहरों को तो आपको पता ही पड़ जाएगा, परंतु यहाँ से अधिकांश से जो क्वेश्चन आते हैं वो मैचअप में या मिलान में उदानता, बुढ़ास, फूलिया, चंपागोड़ा स्थानों को पूछा जाता है, तो इन पर आपको विशेष फोकस करना है। एस्बेस्टोस, इसका उपयोग सीमेंट के चद्दर और सीमेंट बनाने में उपयोग किया जाता है। ये एक प्राकृतिक रेशा वाला खनिज है। इसके उत्पादन क्षेत्रों की बात करें तो अजमेर का नेरेला और अर्जुनपुरा, ब्यावर का सेंद्रा और मानपुरा, राजसमंद का तीखीगोड़ा, उदयपुर का झांझर की पाल, डूंगरपुर का घंटीकला इसके प्रमुख उत्पादन क्षेत्र हैं। अब आता है ग्रेफाइट। इसका उपयोग पेंसिल निर्माण में किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है। उत्पादन क्षेत्र अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा ग्रेफाइट के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। अब आते हैं उर्वरक खनिज, जिसमें सबसे पहले जिप्सम, जिसको सेलेनाइट कहा जाता है, सेलकड़ी कहा जाता है और अरसोट भी कहा जाता है। इसके उत्पादन क्षेत्रों में नागौर का गोठ मांगलोद, बढ़ान, भादावासी, जोध्यासी और धकोरिया क्षेत्र आते हैं। गंगानगर, बीकानेर, चूरू क्षेत्र के अंतर्गत इस क्षेत्र में जामसर, बीकानेर राज्य की सबसे बड़ी जिप्सम की खान है। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि सबसे बड़ी जिप्सम की खान कौन सी है, तो जामसर बीकानेर में है। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर पहाड़ी क्षेत्र, बाड़मेर पीर की रानी और पाली का खुटानी क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। अगला आता है रॉक फास्फेट। इसका उपयोग फास्फेट उर्वरक निर्माण में किया जाता है। उत्पादन क्षेत्रों की बात करें तो उदयपुर का जामर कोटड़ा, जैसलमेर का फतेहगढ़, जयपुर का अजरोड, अलवर का अड़ूका वंडावारी। पोटास उपयोग गंधक अम्ल निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। उत्पादन क्षेत्र श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू इसके प्रमुख उत्पादन क्षेत्र हैं। पायराइट्स उपयोग रासायनिक उर्वरक में, उत्पादन सलादीपुर, सीकर। फेल्सपार मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका उपयोग मिट्टी के बर्तन निर्माण में किया जाता है। उत्पादन क्षेत्र सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है वो अजमेर में होता है, मकेसर क्षेत्र में। उसके बाद भीलवाड़ा, राजसमंद फेल्सपार के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। अभी तक आपने वीडियो को चैनल लाइक नहीं किया, इस वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पर आपके लिए सभी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए निःशुल्क तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल बी एस पॉलिटिकेटर पर आपके लिए करवाई जाएगी, चाहे कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम हो। अब आती है बात रासायनिक खनिजों की, तो इसमें आता है फुलर्स अर्थ, बेराइट्स, डोलोमाइट, वर्मिक्यूलाइट, बॉलिस्टोनाइट, फ्लोस्पार, गुरु ऑकर्स। पहले पढ़ेंगे फुलर्स अर्थ, जिसे हम कहते हैं मुल्तानी मिट्टी। इसके प्रमुख क्षेत्रों बाड़मेर, आलम सरिया बाढ़ का, जैसलमेर में खीमंस और मंदा, बीकानेर का पलाना बरसिंगसर और कोलायत भी आता है इसके अंतर्गत। ये भी आपको ध्यान रखना है, कोलायत भी इसी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखिए बेराइट्स, उदयपुर, जगत, रेल पातलिया और केवड़ा उदयपुर के क्षेत्र बेराइट के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं। सलूम्बर का बाबरमाल और अलवर का राजगढ़। डोलोमाइट के भंडार की बात करें तो अजमेर, बजरला, काबरा, जयपुर ग्रामीण का भैंसलाना और कोसीथल, जैसलमेर का ओडियाना, हल्दी का इंदो की ढाणी प्रमुख डोलोमाइट के उत्पादक क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। वर्मिक्यूलाइट अजमेर और बांसवाड़ा उत्पादक हैं। बॉलिस्टोनाइट सुरई, उदयपुर, पाली। बॉलिस्टोनाइट में राजस्थान का एकत्र अधिकार है 100%। बॉलिस्टोनाइट का उत्पादन राजस्थान से किया जाता है। फ्लोर्सपार डूंगरपुर, मांडो की पाल, जाल और भीनवाल।
गेरू आर्कस चित्तौड़गढ़। अब बात करते हैं मूल्यवान खनिजों की, जिनमें पन्ना, जिसे हम हरी अग्नि के नाम से भी जाना जाता है, ये राजसमंद और उदयपुर में। राजसमंद की काला गुमान और उदयपुर की गोगंदा टिक्की। ग्रीन फायर बेल्ट गोगंदा से ब्यावर मोहाली अजमेर तक 221 किलोमीटर तक फैली हुई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ग्रीन फायर बेल्ट कहाँ तक फैली है? गोगंदा से ब्यावर मोहाली अजमेर तक 221 किलोमीटर लंबाई में फैली हुई है। तांबड़ा गार्नेट फिरोजा और रक्तमणि के नाम से भी इसको जाना जाता है। तांबड़ा का प्रमुख उत्पादन कोटा के टोंक के राजमहल, जनकपुरा, खुशालपुरा और गाबरी। केकड़ी का सरवाड़ क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। क्वार्टरजाइट की बात करें तो केकड़ी, ब्यावर, टोंक का देवली और मालपुरा क्षेत्र प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। एक्वामरीन मोस्ट इंपोर्टेंट है, अजमेर, टोंक और भीलवाड़ा इसके उत्पादन क्षेत्र हैं। मार्बल संगमरमर राजस्थान के राजसमंद में मोरबड़, राजगढ़ खान, डीडवाना, कुचामन की मकराना और केकड़ी का सावर क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। बैंगनी मार्बल, अब मार्बल के प्रकार को देखते हैं। बैंगनी मार्बल कहाँ का प्रसिद्ध है? बांसवाड़ा का। नीला मार्बल पाली का। पीला मार्बल जैसलमेर का। लाल मार्बल धौलपुर का। काला मार्बल भैसलाना जगग्राम का। गुलाबी मार्बल जोधपुर। बादामी मार्बल बाबर माल सलूम्बर का। सतरंगी मार्बल पाली का प्रसिद्ध है। लहरदार मार्बल राजसमंद का और सफ़ेद मार्बल मकराना राजसमंद का प्रसिद्ध है। तो ये सभी यहाँ से ध्यान रखना है, कौन सा मार्बल कहाँ का है। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलते ही रहते हैं कि कौन सा मार्बल कहाँ पर पाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है विशेषकर। नेक्स्ट आता है आपका ग्रेनाइट। जालौर ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है। गुलाबी ग्रेनाइट जालौर का। काला ग्रेनाइट काला डेरा जयपुर ग्रामीण का। पीला ग्रेनाइट जैसलमेर का प्रसिद्ध है। कोटा स्टोन कोटा झालावाड़ चित्तौड़गढ़ में पाया जाता है। लाइम स्टोन चूना पत्थर सीमेंट चित्तौड़गढ़, बूंदी, नागौर, जैसलमेर इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र के अंतर्गत आती। ऊर्जा वाले खनिजों में बात करें तो प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम और कोयला प्रमुख खनिज माने जाते हैं। प्राकृतिक गैस की बात, सर्वाधिक उत्पादन जैसलमेर में, सर्वाधिक भंडारण भी जैसलमेर के अंतर्गत है। प्राकृतिक गैस के जैसलमेर में निम्नलिखित क्षेत्र हैं। देखिए जैसलमेर के अंतर्गत प्राकृतिक गैस के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से आते हैं। तो इसमें डांडेवाला, घुमाने वाला, रामगढ़, तनौट, मनिहारी टीबा और घोटाऊ। राजस्थान में सर्वप्रथम प्राकृतिक गैस का उत्पादन घोटारू में 1994 में से शुरू हुआ। बाड़मेर के रागेश्वरी, ये प्रमुख प्राकृतिक गैस के उत्पादक क्षेत्र हैं। पेट्रोलियम, देश में पेट्रोलियम उत्पादन में प्रथम स्थान पर बात करें तो मुंबई हाई बेसिन महाराष्ट्र 40%। दूसरा स्थान राजस्थान का 17.36% आता है। बाड़मेर, इसमें तेल के कुएं निम्न हैं: मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या, रागेश्वरी, वंदना, शक्ति, कामिनी, तुकाराम। तो ये सभी क्या हैं? तेल के कुएं जो कहाँ पर स्थित हैं? बाड़मेर। राज्य में सर्वप्रथम तेल उत्पादन मंगला तेल क्षेत्र कुएं से किया गया था। बीकानेर का पूनम तेल क्षेत्र, जैसलमेर का बागेवाला, सादेवाला और चिन्नेवाला। राजस्थान में 4 तेल बेसिन और 14 जिले इन तेल बेसिन के अंतर्गत आते हैं। बाड़मेर, सांचौर बेसिन, बाड़मेर, जालौर। जैसलमेर बेसिन में जैसलमेर, बीकानेर, नागौर बेसिन, बीकानेर, नागौर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू। विंध्यन बेसिन कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ इसके अंतर्गत आते हैं। कोयला उत्पादन की बात करें तो बाड़मेर, कपूरी, जालेपा, ग्रेल, बादेसर, बीकानेर का पलाना, बरसिंहसर, बिथनोक, नापासर, गुड़ा, नागौर का कसनाऊ, इग्यार, मातासुख, मेड़ता। राजस्थान में लिग्नाइट प्रकार का कोयला मिलता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, राजस्थान की खनिज नीति प्रथम 1978 में, दूसरी 1991 में और तीसरी 1994 में भैरव सिंह शेखावत के समय, चौथी 2011 अशोक गहलोत और पांचवी खनिज नीति वसुंधरा राजे के समय 2015। क्वेश्चन, निम्न से कौन सा सुमेलित नहीं है? तांबा, अंजनी, अब्रा, खोड़ाको, एथवस्टोस, सेंड्रा, फुस्टास, ओडानिया। यहाँ पर कौन सा
सुमेलित नहीं है, तो ये रहेगा आपका राइट आंसर। फ्लड्स अर्थ पूर्णिया ये सुमेलित नहीं है। अतः अंजनी में अभ्रक चंपागौड़ा की खान है। एस्बेस्टोस सेंद्रा में पाया जाता है। रिफाइनरी परियोजना पंचपत्रा बालोतरा के समझौता 2017 से HPCL तथा राज्य सरकार के मध्य हुआ। HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का हिस्सा 74%, राज्य सरकार का हिस्सा 26% है। संशोधित लागत 72,937 करोड़, पहले लागत थी 43,129 करोड़। आधारित पेट्रोकेमिकल्स पर आधारित पेट्रोलियम का उत्पादन पर निर्भर है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।